हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी गिवन एलिमेंट की वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड से देखेंगे वैलेंसी 1 बाय 1 1 to 20 जो एलिमेंट हैं सबकी मैं वैलेंसी आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगी। साथ में आप देख लेना, अगर इन जो एलिमेंट के साथ साथ आपका जो वैलेंसी वाला टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे पहले एलिमेंट पता होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है Na, 11 सोडियम, 12 पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए, नहीं तो वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे। मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सिंबल ही ले लेते हैं इसका भी पी, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटासियम और 20 है कैल्शियम। तो ये एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर के साथ पता होना चाहिए। अब आपने बस कुछ नहीं करना, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। और देखो एक चीज होती है, हमें नियम पढ़े होते हैं, हमने अलग अलग ला पढ़े होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक ऑक्टेट रूल होता है कि हमें क्या करना होता है। उसमें वैलेंस शेल, वो हर मॉडल में भी हमें ये बताया गया था कि शेल में जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप है वो कैसे करना। तो इसके लिए आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि पहली सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे 8 और 8। इसकी स्टेबिलिटी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने आप में स्टेबल होना चाहेगा, तो वो उसकी वैलेंस शेल में या तो चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन हो। बस इस बात का आपको पता लगाना चाहिए। तो देखो ये H है, हाइड्रोजन है, तो इसमें 1 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 1। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन हुए 1, लेकिन स्टेबिलिटी किस में है, या तो 2 में है या तो 8 में है। तो अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, इसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ये एक ले ले या तो एक दे दे, दोनों ही चॉइसेस इक्वालिटी की है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है, या तो लेगा तो भी एक ही लेगा और देगा तो भी एक ही देगा, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 1। ऐसे आपने निकालना। अब ये He है, एटॉमिक नंबर 2 है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। और स्टेबिलिटी फर्स्ट सेल में कितने में है, 2 में ही है। अब ये इसकी सेल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसमें पहले से ही स्टेबिलिटी है ना, तो ये लेना चाहेगा ना ये देना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। ऐसे आपने पता लगाना। अब थर्ड क्या है, लिथियम में है एटॉमिक नंबर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और थर्ड में कितने हैं, सेकंड में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहेगा कि या तो इसमें 8 आ जाए, स्टेबिलिटी 8 में या 2 में होनी है, या तो इस एक को ये हटा दे तो इस सेल में 2 बचेंगे इसके पास। लेकिन साथ जो 7 इलेक्ट्रॉन है उनको लेना इतना आसान नहीं है, इतना आसान है इस एक को ये दे दे। अब इस एक को ये देगा तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी 1 प्लस के 1। फिलहाल आप ये देख लो किसकी वैलेंसी होगी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी सेल में क्या बचेंगे 2। अब 7 लेना मुश्किल है, इसीलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब देने को हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसमें प्लस आता है, और एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आता है। तो इसकी जो वैलेंस इसने डोनेट किया ना, तो +1 आ जाएगी। ऐसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बेरिलियम है, बेरिलियम में क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2, उसके बाद 2 गए तो यहाँ से बचे 2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबिलिटी तो फर्स्ट सेकंड सेल की 8 वाली इलेक्ट्रॉन में है, यहाँ पे बचे 2 ही। तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करके स्टेबिलिटी लेगा, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +2। उसके बाद बोरोन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो कॉन्फिगरेशन कैसे लिख लेंगे 2 और 3। अब देखो इसके पास भी क्या ऑप्शन है कि या तो ये 5 ले ले, क्योंकि सेकंड वाली सेल की स्टेबिलिटी है 8 में, या तो इन 3 को दे दे। तो 5 लेने से ज्यादा आसान क्या है कि ये 3 दे देगा, तो इसकी भी जो वैलेंसी होगी ये यहाँ से ये दे देगा, तो +3। उसके बाद है कार्बन में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फिगरेशन 2 और 4। अब इसके पास दोनों चॉइसेस है कि 4 को 8 तक जाना है, या तो ये 4 ले ले या तो 4 दे दे, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है इक्वालिटी की है, तो +4 -4 दोनों हो सकती है। ऐसे नाइट्रोजन में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखेंगे 2 और 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन या तो ये दे दे तो 2 में स्टेबल है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 में स्टेबल है। अब 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए ये क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ से जो इसकी वैलेंसी आएगी -3, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट किया है। इसके बाद है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो 2 और 6। अब इसके पास भी चॉइसेस है, या तो ये 6 दे दे या तो 2 ले ले। 6 दे देगा तो 2 में स्टेबिलिटी आ जाएगी, 2 ले लेगा तो 8 में, लेकिन 6 देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए 2 ले लेगा। 2 ले लेगा तो ये -2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी।
ऐसे ये है, इसका है 9 तो 2 और 7, तो अब 7 नहीं देगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी वो आएगी -1। अब है ये नियॉन, इसका है 10, तो 10 को हम कैसे लिखेंगे 2 और 8, तो ये पहले से ही स्टेबल है ना, तो ये लेगा ना ये देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी 0। अब है सोडियम 11, तो इसमें क्या होता है 2, 8 और 1। अब देखो यहाँ से स्टेबिलिटी चाहिए इसको, स्टेबिलिटी के लिए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करेगा, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी +1। ऐसे मैग्नीशियम है 12, तो 2, 8 और 2। यहाँ पे देखो या तो ये 6 लेके 8 तक जाएगा, या तो ये 2 दे देगा तो 8 तक जाएगा, तो कौन सा काम आसान है, 2 दे देगा ना, तो 2 देना आसान पड़ेगा, तो इसको तो ये +2 वैलेंसी। ऐसे ये 2, 8 और 3, तो इसके लिए भी या तो 5 लेके 8 तक जाएगा, तो 3 डोनेट करके, तो ये 3 डोनेट करेगा, तो +3 वैलेंसी। ऐसे सिलिकॉन है तो 2, 8, 4, 14 है ना एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 4। उसके बाद ये क्या करेगा कि 4 को या तो ले ले या तो 4 को दे दे, तो दोनों इक्वल है, चांसेस हैं, तो -4 + 4 दोनों आएगी। बस आपने क्या ध्यान देना है, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उसके बाद इस बात को ध्यान देना कि पहली सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, बस इन चीजों का ध्यान देना। ये 15 है तो 2, 8 और 5। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 5 को दे दे या तो 3 को ले ले, तो 5 को देगा, 5 तो ज्यादा अमाउंट में देने पड़ेंगे और लेने टाइम 3 ही लेने हैं, तो -3। ये यहाँ से -3 लेके इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा 2, 8, 8। ऐसे यहाँ पे सल्फर है तो 16, तो 2, 8, 6, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये 6 देने की बजाय 2 ले लेगा, तो -2। ये आएगा 2, 8 और 7 देने की बजाय ये एक माइनस का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी आएगी -1। आर्गन है 2, 8, 8, तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही है, तो इसको नहीं भी नहीं है, तो ये पहले से स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। पोटासियम है तो 2, 8, 8 और 1। अब 1 है तो इस 1 को हटा देगा, ये तो 7 ले या तो 1 को हटा के इस टेबल में आ जाए, तो ये 1 हटाएगा, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी +1। अब कैल्शियम है तो 2, 8, 8, 2। अब ये इस 2 को यहाँ से डोनेट करेगा, या तो 6 लेगा, या तो 2 डोनेट करना है इसके लिए आसान, तो ये 2 यहाँ से हटा देगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी आएगी +2। तो ऐसे हम 1 to 20 सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो निकाल सकते हैं। बस आपने क्या ध्यान देना है, उसकी स्टेबिलिटी या तो 2 में होगी या तो 8 में होगी, उसके इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, उसके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, तो आप इजीली वैलेंसी को निकाल सकते हो। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।